गदगद हो उठे और उनसे कहा कि हे विष्णुदूत, आपने मेरी अज्ञानता का जो अंधकार था उसका नाश कर दिया। अब आप इतनी कृपा करिए मुझ पर कि मेरे बड़े भाई की जो नरक में है उसकी मुक्ति का मुझे उपाय बताइए। तो विष्णुदूत ने कहा, ओम हरि ओम। वंदे देव उमां पते सुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगदहं वंदे पशूनां पति वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनैनं वंदे मुकुन्दं प्रियाय वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शंकर। बोलो शंकर भगवान की जय। माघ मातम की जय। सनातन धर्म की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव शंभु। 10वां अध्याय विकुंडल द्वारा ज्येष्ठ भ्राता की मुक्ति। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि हे देवदूत। वो देवदूत के वचन सुनकर विकुंडल ने श्रद्धा से गदगद हो उठे और उनसे कहा कि हे विष्णुदूत, आपने मेरी अज्ञानता का जो अंधकार था उसका नाश कर दिया। अब आप इतनी कृपा करिए मुझ पर कि मेरे बड़े भाई की जो नरक में है उसकी मुक्ति का मुझे उपाय बताइए। तो विष्णुदूत ने कहा कि हे वैश्वर, यदि तुम अपने 8वें जन्म के तमाम जो पुण्य आपने किए हैं अपने बड़े भाई को अर्पण कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई जो है वो नरक से घोर कष्टों से मुक्ति पा सकता है। विकुंडल ने कहा कि मैं अपने 8वें जन्म के पुण्य का दान देने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे 8वें जन्म का जो है हाल बताइए। तो विष्णुदूत ने कहा कि हे वैश्वर, मैं तुम्हारे 8वें जन्म का हाल सुनाता हूं। यदि तुम अपने 8वें जन्म के तमाम जो आपने पुण्य किए हैं अपने बड़े भाई की नरक से मुक्ति का उपाय बताइए। तो विष्णुदूत ने कहा कि हे वैश्वर, यदि तुम अपने 8वें जन्म के तमाम पुण्य अपने बड़े भाई को अर्पण कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई नरक यातना से जो है वो मुक्त हो पाएगा और नरक का जो कष्ट है उससे मुक्त हो पाएगा। तो विकुंडल ने कहा कि मैं अपने 8वें जन्म के पुण्यों का दान देने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म का हाल बताइए। तो विष्णुदूत ने कहा कि मैं तुम्हारे 8वें जन्म का हाल सुनाता हूं, आप सुने। ये वैश्वर, 8वें जन्म में तुम मत्स्य देश में निवास करते थे। तुम ज्ञानी, ध्यान व तपस्वी व अन्य जो अनन्य जो है तो भगवान विष्णु के भक्त थे और तुम सदैव
माघ स्नान के व्रत तथा स्नान विधि पूर्वक वो करते थे। उसी प्रदेश में मधुवन में महर्षि शाकिल भी वहां पर निवास करते थे। उनकी पत्नी रेवती भी सती स्वाधी धार्मिक व पतिव्रता स्त्री थी। रेवती भी स्वाध्वी धार्मिक व पतिव्रता स्त्री थी। रेवती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया और उसके ऋषि के 5 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तारा तथा ज्योतिष्मान अग्निहोमी थे। वे धार्मिक रूप से गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे थे। महर्षि के शेष 4 पुत्र निर्मोह, जितमय, ध्यान, काम तथा गुणवंती, विरक्त तथा संपूर्ण सन्यासी थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, वायु, शीत, उष्णता इत्यादि को वश में कर रखा था। एक दिवस मध्यकाल में 4 योगीजन तुम्हारे द्वार के निकट से जा रहे थे। तुमने उन्हें देखा और आग्रह पूर्वक अपने घर में ले आए। वो जो मास था वह माघ का महीना था। तुमने अत्यंत श्रद्धा और पूर्वक इन साधुओं की यथा योग सेवा की और 4 ऋषि तुम्हारी भक्ति से भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए तथा तुम्हें हृदय से आशीर्वाद दिया। विष्णुदूत के अपने 8वें जन्म का वर्णन सुनकर वैश्यपुत्र कृतकृत हो उठा। उसने अपने 8वें जन्म के तमाम संचित पुण्यों का तत्काल अपने ज्येष्ठ भ्राता को अर्पण कर दिया। उसी समय ज्येष्ठ भ्राता को नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई। उस स्थान पर पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा देवदूतों ने अत्यंत प्रेम पूर्वक दोनों भाइयों को स्वर्गरोहणा प्रदान किया। अतः हे राजन, जो भक्ति श्रद्धा पूर्वक माघ मास के व्रत तथा पूजन महात्म्य का पठन पाठन करेगा वह निसंदेह निष्पाप होगा, सहस्त्रों गोदान के पुण्य फल को प्राप्त करेगा तथा विष्णु लोक को अग्रसर होगा। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्या, एक बार भी अगर गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर वह अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को भगवान श्री शंकर जी ने मस्तक में धारण कर रखा है। वह ब्रह्मा जो निसंदेह रहित प्राकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे की जा सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से लेने वाला भी वो भी नरक में नहीं जाता है। इसलिए मनुष्य को अश्वमेध गंगा जी के स्नान में वह करना चाहिए। ये वैसा जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी वो दान नहीं लेता है, वह जो है आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है, जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में जो मरते हैं, जो अपने प्राण त्यागते हैं, वे आकाश में जो है तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य वे सदैव जो है उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पर स्त्री को माता समान मानते हैं वह कभी जो है यम की यातना नहीं भोगते हैं। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोकों को अपने अधीन कर लेता है। जो पराय धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने
स्वर्ग को ही जीत लिया है। और जो माता पिता की सेवा देव तुल्य करता है वह जो है कभी भी जो है नरक में नहीं जाता है और यम की यातना नहीं भोगता है। और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाले स्त्री धन्य है, शील भंग करने वाली यमलोक को जाती है। जो वेद और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं या सुनाते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह जो है पाप रहित होकर वो ब्रह्मलोक को जो है प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं और वे कभी जो है कष्ट को नहीं पाते हैं। वैसा श्रेष्ठ यमराज ने हमको यही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी भी वैष्णव को मेरे पास मत लाना। ये वैसा पापी लोग इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय और दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते हैं, जो सदैव भक्ति में लीन रहते हैं। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं और जो शुद्ध भोजन करते हैं, वैष्णव रहित भोजन करते हैं, वह भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे जो है बुद्धि पवित्र होती है। तो जैसा खाएबल अन्न वैसा होता है मन। तो अन्न पे जो है बहुत ही जो है तो मतलब इसमें मैं एक आपको व्याख्यान सुनाता हूँ कि सभी कहते हैं कि हम गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं और गंगा जी को वहाँ पे पूछा गया है कि भाई जब सभी लोग यहाँ आते हैं तो सबके पाप लेते हो तो पाप जाते कहाँ हैं। तो गंगा जी ने कहा कि मैं जो है समुद्र में उस पापों को छोड़ देती हूँ। तो समुद्र जी को पूछा गया कि भाई आप इतने पापों को जो संभाल के रखते तो क्या कैसा करते हो। तो समुद्र ने कहा कि मैं भी जो है कभी अपने पास नहीं रखता, मैं जो है उसको जो है वायु बना के बादलों के उसको ऊपर भेज देता हूँ। बादलों से पूछा गया भाई कि भाई आज जो पाप इतने तुम लेते हो तो तुम क्या करते हो। तो बादलों ने कहा कि हम जो है तो जब जो है ये पाप इकट्ठे होते बरसात हो जाती है तो फिर जो है धरातल पे जो है वो चले जाते हैं और उस बरसात से जो अन्न उत्पन्न होता है तो जैसा जिसका पाप है वो उसके पास जाता है और जैसा जो अन्न खाता है उसका जो है तो मन हो जाता है। तो यही है कि जैसा बल जो है अन्न खाए बस। तो यही है पूरा तात्पर्य कथा का माघ माथम का ये है। तो बल जो है सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए और इससे बुद्धि जो है पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता है। और गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है वह परम धाम को प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप जो करता है उसके जो है बड़े से बड़े पाप भी वो नाश हो जाते हैं। तो बोले विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सामरे राधे वरम। त्रिकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम।
करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर्यमार अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीनाकुशहनम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलो श्री वामनम जल डूबते गजरा कलीनो लंका चेजो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लो उपमा करं दीननाथ दयाल पूरण करुणाकरम कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जपनित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर शिवितर मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल शब शक विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी वज्राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा कुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय शंकर भगवान की जय भागमातम की जय।